बताओ पाखी, कौन बेस्ट है? बताओ पाखी, बोलो ना। बोलो पाखी, बोलो। तुम जीती, मैं हारी। तुम बेस्ट हो काव्या, तुम ही सिखाओ मेरी स्वीटी को। पाखी, ये डांस वांस तो तू ही जाने, पर माँ तो वही बेस्ट है। अरे जीत तो कोई भी सकता है, पर अपनी बेटी के लिए जो जीत के भी हार माने ना, वो एक माँ ही कर सकती है। देखा पाखी, कैसे हार के भी महान बन गई। अगर मैं उसकी जगह होती ना, तो मैं चिल्लाती, झगड़ा करती, कहती कि मेरी बेटी से दूर रहो और मेरी बेटी को डांस सिर्फ मैं सिखाऊंगी। मगर अनुपमा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानती है ना कि वो डांस एकेडमी के साथ बिजी होने वाली है, फिर उसके पास तुम्हें डांस सिखाने का टाइम ही नहीं होगा। इसीलिए सब कुछ कितना स्मार्टली उसने मेरे सर पे डाल दिया। ऐसे तुम्हें डांस भी नहीं सिखाना पड़ेगा और सबकी नजरों में अच्छी भी बन गई। मगर उसकी ये हरकत की वजह से ना पूरी फैमिली की नजरों में तुम विलन बन गई हो पाखी। तुमने देखा ना, पापा ने भी जाते वक्त तुम्हें कैसा लुक दिया था, जैसे कि सारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। बट यू डोंट वरी स्वीटहार्ट, बेस्टी है ना तुम्हारे साथ। मम्मी, काव्या ने पहले मुझे मैनिपुलेट किया और अब वो पाखी को कर रही है, और पाखी इजीली मैनिपुलेट भी हो रही है। मम्मी, आई नो कि स्वीटी टीनेजर है, लेकिन इतनी इडियट टीनेजर क्यों है वो? समर, पर सीरियसली मम्मी, स्वीटी काव्या की वजह से डिप्रेशन में गई थी, अब सडनली फिर से काव्या स्वीटी की बेस्टी बन गई। ये उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में छोटी से छोटी बात दिल को छू जाती, और इन छोटी छोटी बातों से ही दिल में खटास पैदा हो जाती है। मम्मी, यही खटास काव्या आपके और पाखी के बीच में डालने की कोशिश कर रही है। मम्मी प्लीज डोंट लेट हर डू दैट। आप काव्या और स्वीटी का रिश्ता मत बनने दीजिए। मुझे उनके रिश्ते की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो स्वीटी और मेरे रिश्ते की। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे और मेरी बेटी का रिश्ता कभी भी नहीं बिगड़ने दूंगी, कभी नहीं। कितने धागे बांधूं, कितनी गांठें लगाऊं, पहले तो फिर किंजल, अब स्वीटी। एक धागा बांधती हूँ तो दूसरा कमजोर पड़ ही जाता है। कान्हा जी, कोई और परीक्षा ले लीजिए ने, मेरे बच्चों को नाराज मत कीजिए। बच्चे नाराज होते हैं ना तो दिल टूट जाता है। आई डिडंट नो कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो। बाकी से तुम अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रही हो, अच्छी बात है, और इससे अनुपमा और बाकी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लीज टेक केयर। बाकी और तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिलेगी, पर जरा संभाल के, पहले वाली गलतियां दोबारा रिपीट ना हो, ना तुमसे और ना मुझसे। ओके? क्या हुआ? कुछ नहीं।
डैम, वी से कैफे के बारे में तो पूछना ही भूल गई। नेवर माइंड, थैंक गॉड वी नाराज नहीं है। पर पाखी अनुपमा से नाराज होगी, एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। पाखी को अनुपमा से मैं दूर करके ही रहूंगी। मैं बना दूं छुट्टी? नो थैंक्स। ये देख मुझे क्या मिला, और ड्रॉर में पड़ा था, इतने दिन से ढूंढ रहे थे ना हम लोग। तेरी फेवरेट क्लिप। ले। फेवरेट थी, अब नहीं। एक बार लगा के देख, शायद फिर से फेवरेट हो जाए। ए जीजी रे, ए जीजी रे, ए जी। सूरी, मैं कल तुझे डांस नहीं सिखा पाई, पर ये देख तेरे लिए बना है। वो स्कूल में क्लासेस के बीच में जो थोड़ा बहुत समय मिलता था, आते जाते वक्त समय मिलता था, घर में जो भी समय मिलता था, उसमें माँ को बचाने की आदत होती है ना, चाहे वो समय हो या पैसे, माँ बचाना जानती है। ले। स्वीटुरी, पाखी ने कल बहुत बदतमीजी की, नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं कहां से उसने सब सीख। तुम्हें अपने मेड के बच्चों की चिंता है, लेकिन अपने बच्चों की नहीं। तुम्हारी वजह से आज मेरी पूरी फैमिली मेरे खिलाफ है। कहां से? क्या बाप से सीखी है? अगर गलतियां करना सिखाया तो उन्हें सुधारना भी सिखाऊंगा। कारखाने चलना है ना। आई नो ये तुम्हारे लिए काफी ऑकवर्ड सिचुएशन है। ना तुम काव्या को हर्ट करना चाहती हो ना मैं। पर अगर ये कैफे मेरी आखिरी उम्मीद नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें इतनी मुश्किल सिचुएशन में नहीं लाता। और इस आखिरी उम्मीद को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है ना बाबू। सरप्राइज! मैं भी कैफे चल रही हूँ वी। और वी, तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हें और किसी के साथ की जरूरत नहीं है। वैसे सूर्या, मैं यहाँ ऊपर तुम्हारे हिस्से में आ गई स्वीटी की वजह से। सोखी अनुपमा, बाउंड्रीज तो तुम रोज ही क्रॉस करती हो। हर चीज के लिए सूरी सूरी बोलती रहोगी तो थक जाओगी। और सुनो, पाखी की चिंता मत करना, हाँ? उसके साथ उसकी बेस्टी है। थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे पुराने दिन लौट आए हैं ना, जब पाखी मुझे बेस्ट समझती थी और तुम्हें लूजर। बेस्टी, मेरे स्कूल के फन फेयर में ना मम्मी की जगह आपको स्टॉल लगा दो। बेबी, एक रिक्वेस्ट करूं? बेबी? तुमने मुझे बेबी कहा? आज तो तुम मुझसे जान भी मांग लो। जान नहीं चाहिए तो बस तुम राखी दवे मत बनना, बिना वजह ताने मत देना प्लीज। और आज कारखाने में कोई तमाशा मत खड़ा करना। ओके बेबी?
डोंट वरी जीजा जी, ये कलर कंपटीशन में ही जीतूंगा। वो वनराज के दोस्त ने कैफे बेचा तो थोड़ा सामान वहाँ से आधे दामों में लिया, थोड़ा घर का, और वो समर के दोस्त को भी बता के रखा था, तो इधर उधर से सब इकट्ठा करके भर दिया। देखो कितना मस्त लग रहा है ना। बेसिक है मगर अच्छा है। थैंक यू। क्या देख रही है? ये तेरा डांस स्कूल है? मेरी बेटी का, मेरी अनु का डांस स्कूल। थैंक यू। हाँ, ये तो क्या कर रही है? थैंक यू किस लिए? उड़ना सीखने के लिए। तुझे याद है तू अपने जन्मदिन पे भी खुद ही खाना बनाती थी। तारे जन्मदिन की पार्टी और बद्दू काम तू ही करे छे। अब क्या है ना माँ, इनको मेरे हाथ का खाना पसंद है। हाँ, अब तूने खाना बनाना इतना अच्छा सिखा है तो और क्या करती है? हाँ बेटा, मैंने तो तुझे सिर्फ खाना बनाना, चुप रह कर सब सह कर गृहस्थी चलाना और सर झुका के चलना सिखाया, पर उड़ना तो तूने खुद सीखा है ना। पर मैं क्या करती बेटा, हमारे जमाने में तो किसी ने हमें ये बताया ही नहीं था कि बेटी भी आसमान को छू सकती है। हमें तो बस यही सिखाया गया था कि बेटी की जगह घर में ही है, और जिसे घर में रहना है वो पंख लगा के क्या करेगी, है ना? हमें तो बस यही पता था, नई किताब, दूध का गिलास, गरम रोटी, नई चप्पलें, नया बस्ता और नई किस्मत। इन सब पर सिर्फ बेटों का हक होता है। बेटी को तो सारी पुरानी चीजें मिलती थी, किताब भी और किस्मत भी। किताब जो अपने भाई की थी और किस्मत अपने माँ की। पर अनु, तूने आज अपनी नई किस्मत लिख डाली। माफ कर देना, हाँ? मैंने तुझे सब गलत बातें सिखाई थी। नहीं माँ, तूने तो माँ बन के बस वही सिखाया जो तूने बेटी बन के सीखा था। अनु, आज मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व हो रहा है, बहुत। और मुझे भी तुझ पे बहुत गर्व है माँ। क्यों? अरे तूने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, तो मैं भी सबसे कह सकती हूँ ना कि मेरी माँ भी बिजनेस वुमन है। देख ना बेटी, तेरा ये एक कदम तेरी पीढ़ियों को 10 कदम आगे लेके जाएगा, क्योंकि तूने तो बरसों से चली आ रही रीति बदल डाली है। आज तूने ये साबित कर दिया कि बेटी अपनी किस्मत खुद लिख सकती है और आसमान को छू भी सकती है। और देखना, तूने तो आसमान छू लिया। नहीं माँ, अभी तो बस आसमान की तरफ देखा है, आसमान छूना तो बाकी है। और मुझे पूरा भरोसा है, मेरी बेटी एक दिन आसमान को छू भी लेगी। छू लूंगी माँ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आसमान को छूने के लिए एक लंबी सीढ़ी चाहिए होती है, पर सीढ़ी जितनी लंबी होती है ना, उसके गिरने का उतना ही डर होता है। इसलिए सीढ़ी को संभालने के लिए एक परिवार चाहिए होता है, और मेरे पास तो माँ है, बापूजी है, बच्चे हैं, तू है, भावेश है। इसलिए तो मैं सपने देख भी पा रही हूँ और चढ़ भी पा रही हूँ। कान्हा जी तुझे ऐसे ही खुश रखे हमेशा, और तेरे सारे सपने पूरे करे। माँ, लीला, इतनी कुर्सियां काफी होगी? मुझे तो लग रहा है कम पड़ेगी। हाँ,
वी, ये सब कैफे का फर्नीचर है? हाँ। ओह, मुझे लगा ये वो बोरिंग डांस एकेडमी का फर्नीचर होगा। काव्या, वी, तुम मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन चाहते हो ना? तुमने कभी भी किसी कैफे में ऐसा कबाड़ टाइप फर्नीचर देखा है क्या? शाम तक का वक्त दो काव्या, तुम्हें इस कबाड़ में भी आर्ट नजर आएगा। समर, ये कोई स्कूल का DIY प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे जो भी अवेलेबल मिले उससे कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक बना लोगे। मासी जस्ट वेट एंड वॉच ना। वी, आई जस्ट थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई थिंक वी शुड जस्ट डू सम। पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, सोर्सेज नहीं है, सो क्रिएटिविटी इज द ओनली ऑप्शन। तुमने देखा नहीं समर नंदिनी ने अनुपमा की एकेडमी कितनी अच्छी बना दी? तो थोड़ा टाइम दो, आई एम श्योर वो हमारा कैफे भी बहुत सुंदर बनाएंगे। इट्स परफेक्ट। क्या हुआ भांजे? कुछ नहीं मामा जी, वो आंख में कुछ चला गया था। अरे जीजा जी के आंख में भी कुछ चला गया? दोनों की आंखों में एक साथ में कैसे? मामा जी दोनों इमोशनल हो गए हैं, इसलिए अपने आंसू छुपा रहे हैं। लेकिन दीदी और अनुपमा तो नहीं छुपाते। वो लड़कियां हैं मामा बड़ी। तो क्या हो गया है? अरे ये बराबरी का जमाना है। मैं तो कहता हूँ कि लड़कों को भी है ना खुल के रोने का हक देना चाहिए। एक बात है कि जब लड़का रोए तब उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। है? मजाक मजाक में मामा जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी। खड़ा क्यों है? तू आराम से रो, आराम से रो। वैसे तू रो क्यों रहा था? थैंक यू सबको। अपनों को थैंक यू नहीं कहते बेटा। और तेरे लिए नहीं करेगी तो क्या पड़ोसी के लिए करेंगे? हैं? वी आर सो हैप्पी पापा कि हमें आपके लिए कुछ करने का मौका मिला। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। वाह, आप पंचांग देख के कब बताएंगे? मैं क्या पंचांग साथ में ही रखती हूँ? कल देख के बताती हूँ। ओके ना? वी, तुमने कैफे खोला है यहाँ पे, कोई वेटिंग रूम नहीं खोला है कि सब बस ऐसे ही बैठे रहेंगे। मासी, लोग बैठे क्यों रहेंगे? आएंगे, खाएंगे, ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर कैसे देंगे जब मेन्यू ही नहीं है? मेन्यू तो है, मेन्यू तय है। व्हाट? तुमने अपने मन से मेन्यू डिसाइड भी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं? नहीं नहीं, उसने नहीं किया है, मैंने किया है। आपने? बा, आप कभी किसी कैफे में गई हैं? आपको कैफेज के बारे में क्या पता है? कैफे में खाने पीने की चीजें मिलती है ना, और खाने के बारे में जितना हमें याद है उतना तो बा कब का भूल भी चुकी है। बा खाना बनाने में जरूर एक्सपर्ट होंगी, मगर कैफेज में नहीं। आप में से कोई भी इतना कैफे नहीं गया होगा जितना मैं गई। तू कैफे में क्या करने जाती थी? वी से मिलने जाती थी, और क्या। बेशर्मी जब की तब की, अब उसके ढोल क्यों पीट रही है? बा आई मीन कि मैं ही सबसे ज्यादा कैफे गई हूँ यहाँ। मैं इंटरनेशनल कैफेज भी गई हूँ काव्या, एंड आई एम श्योर कि तुमसे ज्यादा। सो अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक कैफे का मेन्यू तो मुझे डिसाइड करना चाहिए। सी, कैफे कोई भी हो, कहीं भी हो, एट द एंड ऑफ द डे खाने की चीजें ही सर्व होती है ना। और बा ने मेन्यू डिसाइड कर दिया तो उसमें कोई गलती नहीं करती। ठीक है, तो बा क्या डिसाइड किया अपने मेन्यू में? थेपले, बड़े थेपले, छोटे थेपले, ऐसे थेपले, वैसे थेपले, सिर्फ थेपले। और क्या डिसाइड किया होगा आपने? हाँ तो तू ही कर लेना। कच्चा मैदा, पक्का मैदा, वो मैदा, ये मैदा, मैदे की कटोरी कहीं की। हाँ पर वो मैदे की कटोरी सही तो कहती है। मुझे क्या पता क्या करना चाहिए मेनू में, आप लोग ही नक्की कर लो।
समर, वो जो आजकल वो फटाफट वाला क्रिकेट मैच खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? 2020 क्रिकेट। हाँ, वो पुराने खिलाड़ी थे जिनकी ऐसी मूछें थी, तेज गेंद डालते थे। आपके पास उनकी फोटो भी थी ना, उनका नाम? कपिल देव। हाँ, तो उनके टाइम पे ये 2020 क्रिकेट मैच नहीं थी, पर फिर भी वो नए खिलाड़ियों को सिखा सकते हैं, क्योंकि तरीका शायद थोड़ा बदल गया हो पर खेल तो वही है। तो ये सब तो मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि बाप पुराने खिलाड़ी हैं और तुम नहीं। अभी भी तुम्हें बात से बहुत कुछ सीखना बाकी है। तरीका बदल गया है पर खेल वही है, जगह बदल गई है पर खाना वही है। समर, जरा यहाँ आओ ना। अभी जरा काव्या को बताने के पा के मेनू का पहला आइटम क्या है? Fried pastry with savory filling of spiced potatoes, coriander, peas, served with mouth-watering sweet and sour tomato sauce. Sounds lovely, but I can't believe कि इतनी फैंसी डिश बा ने अपनी लाइफ में कभी देखी भी होगी। तभी तो नाम सुनते ही सबसे ज्यादा शौक भी बा ही है। इस नाम का हिंदी सुन के सबसे ज्यादा शौक तो तुम हो जाओगी। समर मतलब चटनी डाल के समोसा। ओह, नाम चाहे जो भी हो, ठेले पे बने, कैफे में बने या फिर किसी बड़े होटल में बने, बनता तो कढ़ाई में ही है ना। और ये कैफे हिंदुस्तान में ही खुल रहा है। हिंदुस्तानी सब भूल सकता है पर अपने खाने का स्वाद नहीं है, इसलिए तो बड़े बड़े 5 स्टार में भी थाली मिलती है। एक इंजन, वो जरा कुछ बाहर के खाने के नाम बताने। चाइनीज, एशियन, कॉन्टिनेंटल। हाँ, ये सब खाना अच्छा है, पर सबसे अच्छा है माँ के हाथ का खाना। और इस कैफे में वो मिलेगा क्योंकि यहाँ का मेनू माँ ने तय किया है। लेकिन माँ के हाथ का खाना लोगों को घर पे मिलता ही है, तो फिर वो इस कैफे में क्यों आएंगे? क्योंकि हमारा कैफे रोड साइड पे है और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपना घर छोड़ के अहमदाबाद आए हैं। और उनकी मम्मियाँ साथ नहीं आई है। राइट मामा जी, और इसीलिए उन्हें जब वो काम खत्म करके यहाँ पे आएंगे तो उन्हें अपने घर का, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना, वैसी फीलिंग चाहिए। काव्या, तुम अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन बाकी सब भी इडियट्स नहीं है। ये डिसीजन कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है, बहुत ही रिसर्च करने के बाद लिया गया डिसीजन है। तो प्लीज मुझे तुम्हारे सजेशंस चाहिए, ऑब्जेक्शन नहीं। तुम और किंजल इतने सारे कैफे में गए हो, इतनी बार गए हो, वहाँ क्या क्या होता है जरा बताओ ने, तो हम भी यहाँ पर वही सब करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे जो सूझा और समझा वही मैंने किया। वो 17 नंबर वाली अभी अभी कनाडा गई थी, अपने बेटे को मिलकर आई, तो मैंने उसे भी पूछा। अब आगे आप लोग जानो। वो डेकोरेशन तो अनुपमा वो बावर्ची को सिखा देगी, इसने पहले भी किया है, स्कूल में वो फन फेयर में किया था ना। तू नर्वस मत हो लीला, तूने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। मासी, इस कैफे के लिए हमने सबसे इनपुट्स लिए हैं क्योंकि ये कैफे सबके लिए बना है। मतलब ये कि वी आर ट्राइंग कि ये कैफे हर एज ग्रुप के लिए कंफर्टेबल हो, यानी यहाँ पे जो भी आए उन्हें एट होम फील हो। आप लोग सब पागल हो गए हैं क्या? ये कैफे है, कोई मंदिर नहीं है कि जब चाहे कोई भी आके बैठ जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ बूढ़े लोग नहीं है। बुजुर्ग ओके, बुजुर्ग। यहाँ बुजुर्ग लोग नहीं आएंगे, क्योंकि अगर बुजुर्ग यहाँ आ गए तो यंगस्टर क्राउड तो भाग जाएगा। क्योंकि एक बार बा और बापूजी के एज ग्रुप के लोग यहाँ खांसना शुरू कर देंगे तो कौन सा यंगस्टर यहाँ बैठेगा? मैं बैठूंगा, नंदिनी बैठेगी। हमारे देश में यंगस्टर्स अब भी फैमिली के साथ रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। 18 साल का होते ही घर छोड़ देना, तू कौन मैं कौन वाला कल्चर हमारे देश में अब तक आया नहीं है और भगवान करे कभी आए भी ना।
मुझे नहीं पता कि वो कल्चर यहाँ इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, मगर इतना जरूर पता है कि इस कैफे में तो नहीं आएगा, क्योंकि इस कैफे में कोई नहीं आएगा। और अगर यही स्ट्रैटेजी रही ना इस कैफे की, तो 2 दिन में यहाँ ताले लग जाएंगे। लग जाए तो लग जाए काव्या, कोई बात नहीं, पर हम ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, कर लो अपने मन की। तुमने और किसी चीज में तो मेरा इनपुट लिया नहीं है, कम से कम कैफे का नाम तो मुझे रखने दो भी। नो थैंक्स, क्योंकि कैफे का नाम मैं रख चुका हूं। What? क्या नाम रखा है कैफे का भी? वनराज का ढाबा? बताओ ना भी, अपने इस ग्रेट कैफे का क्या ग्रेट नाम रखा है तुमने? का के ऊपर और नीचे अंग्रेजी में क्या लिखा है? दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम, मेरी माँ का नाम। बच्चे और मैं तो कैफे खोल ही रहे थे बाहर, पर आपने जो उस दिन बात कही कि कैफे ऐसा होना चाहिए कि बुजुर्गों का आने का मन करे, ऐसी जगह जो उन्हें पराई ना लगे, आपकी उस एक बात ने मेरे इस कैफे का रंग रूप ही बदल दिया था। कैफे का मैनेजर कोई भी हो, पर सारथी आप ही हैं। मैं? इसलिए इससे अच्छा नाम इस कैफे का हो ही नहीं सकता था। वक्त बदला, जनरेशन बदली, पर एक चीज है जो ना कभी बदली थी और ना बदलेगी। हम हर काम भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। चाहे कोई अपना लैपटॉप ले तो उसे भी शुरू करने से पहले उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। कोई नई गाड़ी लेते हैं तब भी हम लोग नारियल फोड़ के भगवान का नाम लेके तब वो गाड़ी चलाते हैं। इसलिए ये काम भी भगवान का नाम लेकर ही शुरू होगा। पर इस पर तो मेरा नाम है। एक बेटे के लिए उसकी माँ का नाम भगवान के नाम के बराबर होता है बा। मेरे बेटे ने मुझे मान दिया और मेरे बच्चों ने मुझे सम्मान दिया। पर जो माँ देती है उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं। कैफे पापा की माँ के नाम पर और डांस एकेडमी हमारी मम्मी के नाम पर। माँ माँ माँ, मैं जब तक माँ नहीं बनूंगी तब तक आई ब्लडी फील लाइक एन आउटकास्ट। अनुपमा, वनराज के बापूजी देखा, मेरे बेटे ने मेरे नाम का कैफे रखा है और वो भी अंग्रेजी में। अरे दीदी, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। क्लास में जो बदमाश बच्चा होता है ना, उसी का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, समझी? अब कैफे मेरे नाम का है तो उसे ढंग से चलाना, नहीं तो कान के नीचे सितार बजाऊंगी। हाँ, इमोशनल फूल्स 2 दिन में भीख मांगते हुए नजर आएंगे, मेरे हाथ में भी कटोरा थमा देंगे। Oh God, I can't believe this. मेरी बेटी इतनी स्टूपिड हो सकती है कि कैफे के पिक्चर्स डाल रही है सोशल मीडिया पे #NewBeginning, ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए कि उसके ससुराल वाले कितने गरीब हैं। Damn. See? मेरी बात सुने तो ना मॉम, कल से मुझसे बात नहीं कर रही है। फ्लैट देख के आए हैं, उसके बाद सीधे कारखाने चली गई सबकी हेल्प करने के लिए। बिल्कुल अपने पापा पे गई है। मुझे तो लगता है मम्मी पे गई है, सब कुछ उन्हीं से तो सीख रही है। वो अपनी सास से सीख रही है तो तुम भी अपनी सास से कुछ सीख लो बेटा। मैं कुछ समझा नहीं मॉम।
हाउ इनोसेंट। तोशु अगर गुस्से से झगड़े से बात नहीं बन रही है ना, तो किंजल को प्यार से मनाने की कोशिश करो, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करो, फ्यूचर का, होने वाले बच्चों का वास्ता दो। और अगर फिर भी ना माने ना, तो तुम्हारे पास तो ब्रह्मास्त्र है ही, अनुपमा। किंजल अनुपमा की बात नहीं टालेगी, इसलिए अपनी माँ को इतना पुश कर दो कि वो किंजल को कसम वसम देकर घर से शिफ्ट होने पर मजबूर कर दे। प्लीज बेटा, कुछ तो करो। तुम्हारी फैमिली की वजह से किंजल का प्रमोशन रुक चुका है, कहीं ऐसा ना हो काव्या की तरह उसकी भी जॉब चली जाए। मुझे तो डांस सीखने जाने में ही आधा घंटा लग जाता है। आई विश मैं भी तेरा लक्की होती। तू तो मम्मी डांस टीचर है यार, सारा दिन तुझे डांस सिखाती होगी। तू तो कंपटीशन यूं ही जीत जाएगी। स्कूल में तो सब कहते हैं कंपटीशन का क्या पॉइंट है, ऐसी ट्रॉफी लाके पाखी को दे दो। एनीवेज बाय, सी यू। आपको लगता है कि मम्मी के पास मेरे लिए बहुत टाइम, पर रियलिटी तो किसी को पता ही नहीं। तो और स्वीटी भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता ना। डोंट वरी मम्मी, मैंने पिक्चर्स क्लिक किए, मैं उन्हें भेज दूंगी और कल हम उन्हें ओपनिंग में बुलाएंगे ना। एक सेकंड। सॉरी टू से, लेकिन ज्यादा हाई होप्स मत रखिएगा, क्योंकि कोई नहीं आने वाला लीला के कैफे में डेकोरेटेड थेपले खाने के लिए। और अगर आया तो? नहीं आएगा। आया तो कैफे भी एक माँ के नाम पे है और डांस एकेडमी भी। जिस जगह पे दो माँ का आशीर्वाद हो, वहां पे बरकत को आने से कोई रोक नहीं सकता। सही कहा बापू जी। अब चलो, बहुत सारा काम बाकी है। कल बापूजी, मामा जी, चाय पियेंगे आप? आई नो मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती है, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आए? तू कब से बोलने से पहले पूछने लगी? तो आज पूछ रही हूँ बा, बोलिए ना। कहूँ? बोलो। हमारा अपना बिजनेस सुनकर बहुत अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट उतना ही अच्छा जितना हमारी अपनी फैमिली या हमारा अपना बच्चा सुनकर लगता है। मगर फैमिली हो, बिजनेस हो या बेबी, तीनों के साथ मुश्किलें भी बहुत सारी आती हैं। हर कोई चाहता है कि उसका अपना खुद का बिजनेस हो और वो अपना बॉस खुद हो। रोज स्टार्टअप कंपनीज और छोटे बिजनेसेस शुरू होते हैं, जैसे कि बाहर वाले कमरे में ब्यूटी पार्लर, अंदर वाले कमरे में बुटीक, और जैसे छत पे ट्यूशन। लेकिन ये सारे बिजनेस रोज शुरू होते हैं तो रोज बंद भी होते हैं। मैं आप लोगों की तरह इमोशनल नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ। शायद इसीलिए आप लोगों को मेरी बातें कड़वी लगती हैं। इतना तो आप लोग भी मानते होंगे कि ये दोनों बिजनेसेस का चलने का चांस बहुत कम है। इसीलिए जब बिजनेस इतना रिस्की हो तब इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए। पर अब तो जो भी पैसे थे, एफर्ट्स थे, सब इन्वेस्ट हो गए। हाँ, मगर एक इन्वेस्टमेंट अभी भी कम किया जा सकता है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में हमने सब कुछ लगा दिया है, मगर प्लीज इस बिजनेस से कोई उम्मीद मत लगाइएगा। अगर ये बिजनेस चला तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं चला तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। तुम सही कह रही हो काव्या,
पर बेटा कोई पूरे मन से काम करता है तो उम्मीद तो अपने आप लग जाती है। उम्मीद तो लगानी है बापूजी, बस इस उम्मीद को दिल से नहीं लगाना है, ताकि अगर भगवान ना करे ये उम्मीद टूट भी जाए तो कम से कम दिल तो ना टूटे। तुमने सही सलाह दी काव्या, सपने आसमान के देखो पर पैर जमीन पे रहने चाहिए, वरना कारखाने में। अबे ये क्या, ये कैफे कब खुल गया यहाँ पर? अरे भाई यही नहीं, सामने वो डांस एकेडमी भी है। जिसने भी ये कैफे और डांस एकेडमी खोली है ना, कल जब इसकी हालत देखेगा ना तो खुद ही इसको बंद करके चला जाएगा। बिल्कुल, चल वहाँ पे देखते हैं। अनुपमा डांस एकेडमी। डांस एकेडमी, चलो शुरुआत आंटी की पेंटिंग से करते हैं। बिल्कुल। असली पेंटिंग क्या होती है मैं दिखाता हूँ उसे। तू कौन है बे? थर्ड अंपायर बेटा। ए, यहाँ पे कोई मैच चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है ना। समर बेटा बैटिंग शुरू करो। तू ठीक तो ना? अच्छा हुआ हम लोग यहाँ पे टाइम पे पहुंच गए, वरना सब बर्बाद हो जाता। अक्सर ऐसी बंद बिल्डिंग्स और कारखानों में ड्रगीज अपना अड्डा बना लेते हैं, इसलिए मैंने सिक्योरिटी कैमरास लगवा दिए थे। सीसीटीवी कैमरा तो बहुत महंगा होता बेटा। मैंने सीसीटीवी कैमरास खरीदे नहीं, मेरे दोस्त के पास कुछ स्पेयर कैमरास पड़े थे तो मैंने वो लगवा दिए और फोन से कनेक्ट कर लिए। थैंक यू बेटा। कैफे के लिए जगह देने से लेकर कैफे बनाने तक और आज इस कैफे को बचाने तक तेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, और मैं तुझे लूजर समझता था। सॉरी। चल अब फटाफट घर चलते हैं, वरना वो लोग सोचेंगे कि पता नहीं हम दोनों कहां चले गए। और हाँ सुन, घर में किसी को इस बारे में मत बताना। कल सबके लिए बहुत स्पेशल डे है, मैं नहीं चाहता किसी का मूड खराब हो। चल।